हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड जीके के डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 17 दिसंबर और हम बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको आने वाली एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? CSI कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? डॉक्टर PC रथ को। CSI दिसंबर 2023 में कोलकाता में अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में कहाँ पर, कोलकाता में, कौन से नंबर की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा? इसके बारे में और हम जानते हैं आगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? CSI कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में हुई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर BC राय थे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आगे भी शेयर कीजिए और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में किसने इतिहास रचा है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन से? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। क्लियर है? किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मर्सर द्वारा 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? किसके द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट? मर्सर द्वारा 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अजरबैजान। कौन सा करेगा? COP29 की मेजबानी अजरबैजान करेगा। और COP28 की अगर बात की जाए तो इसकी मेजबानी किसने की है? दुबई ने। क्लियर है? ये भी ध्यान रहेगा। और COP29 कब होने वाला है? 2024 में, जिसकी मेजबानी किसे सौंपी गई है? अजरबैजान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? FDI प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा राज्य? महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बारे में ध्यान रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक, जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत की यात्रा पर आए थे। हैथम बिन तारिक 15 दिसंबर 2023 को 3 दिवसीय राज की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कितने दिन के लिए आए थे? 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा उल्लंघन की 13 दिसंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण थी? अभी 13 दिसंबर 2023, क्योंकि 2001 के भारतीय संसद हमले की 20वीं बरसी से ये तालमेल खाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, COP28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना है? अभी बताया था COP28 की बैठक कहाँ पर हुई थी? दुबई में हुई थी। और COP29 कहाँ पर होने वाला है? इसकी मेजबानी किसे सौंपी गई है? अजरबैजान को। क्लियर है? यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, COP28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना है? इससे 1.5 डिग्री तक सीमित करना। क्लियर है? 14 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले COP28 वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। कब समाप्त हुआ है? 14 दिसंबर को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहेगा इसके बारे में। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए किसे नामित किया जा सकता है? कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य। किसे नामित किया जा सकता है उपराज्यपाल द्वारा? कश्मीरी प्रवासी सदस्य से, समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य को। और आगे देखते हैं इसमें क्या खास है।
विधेयक में अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के लिए 2 सदस्यों को नामांकन की अनुमति है। ध्यान रहेगा, इम्पोर्टेंट है और अभी हाल ही में चर्चा में भी है, खबरों में भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। जनरल अनिल चौहान जी ने 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव के पहले सत्र की अध्यक्षता की। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन भी। इसको आगे भी शेयर कीजिए आप और लाइक जरूर करना, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2023 में भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग ने किस राज्य के तट को पार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिचोंग कहाँ पर आया था ये चक्रवात? आंध्र प्रदेश के तट को इसने पार किया था। क्लियर है, इसी तरीके से अच्छे लेवल के क्वेश्चन देने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस पर कौन सा आयोजन मनाया जाता है? 1971 में कराची बंदरगाह पर हमला किसके रूप में? भारतीय नौसेना दिवस पर इसको हम मनाते हैं। अब ये भी पता होगा भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं हम? 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, अगस्त को इसरो ने चंद्रयान से संबंधित कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? इंपॉर्टेंट है, विक्रम लैंडर का ऐतिहासिक टचडाउन। क्लियर है, ये भी ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, 1971 के युद्ध के दौरान किस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी नौसेना के पश्चिमी बेड़ों को पंगु बना दिया था? ऑपरेशन ट्राइडेंट। कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1971 में? ऑपरेशन ट्राइडेंट। याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र तट पर कौन सा ऐतिहासिक किला नौसेना दिवस समारोह 2023 की मेजबानी करता है? सिंधु दुर्ग किला। इसके बारे में और जानकारी देखेंगे हम। महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग किला कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में है। क्लियर है, और नौसेना दिवस समारोह पर यहाँ पर कौन मेजबानी करता है? सिंधुदुर्ग किले पर, महाराष्ट्र में है जो कि। अब इसका बात करते हैं। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंधुदुर्ग किला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने करवाया था। और कब करवाया था? ये 17वीं शताब्दी का है। क्लियर है, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आने वाली एग्जामों को ध्यान में रखते हुए, जैसे एसएससी जीडी है, एमपीएसआई है, जो भी एग्ज़ाम आने वाली है उनके लिए ये करंट अफेयर्स बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। 15 दिसंबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इसके बारे में और हम जानते हैं विस्तार पूर्वक। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कौन से नंबर के अध्यक्ष के रूप में? 49वें अध्यक्ष के रूप में उन्हें नामित किया गया था। उन्होंने 1947 से 50 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ध्यान रहेगा, 1947 से 50 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी वो कार्य कर चुके हैं। आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के लिए उन्हें प्रायः भारत के सिविल सेवकों का संरक्षक संत कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ शुरू होंगे? कहाँ होंगे? नई दिल्ली में ये हो चुके हैं। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में शुरू होंगे, मतलब कि हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान टेस्ट श्रृंखला में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व किसने किया है? रोहित शर्मा ने किया है। रोहित शर्मा टेस्ट श्रृंखला में टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि केएल राहुल वनडे चरण के दौरान टीम की कप्तानी करेंगे और सूर्य कुमार यादव T20 टीम का नेतृत्व करेंगे। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये यहाँ से देखना आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है यहाँ हमारा, ये वाला क्वेश्चन। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में शुरू हुए, ये ध्यान रहेगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन नंबर डला हुआ नहीं है, ये वाला। दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान टेस्ट श्रृंखला में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेगा? रोहित शर्मा। ये क्वेश्चन अलग है हमारा, ध्यान रखना। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जिनके बारे में हमने बात की। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए, ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।